सिस्टम की प्रताड़ना ने ली शिक्षक की जान, सिर में सटाकर दागी गोली, बुलेट चीरती हुई निकली पार। खून के आंसू बहाते बेटे ने खोला हेडमास्टर की वसूली का काला चिट्ठा। जनपद के माधोगढ़ कोतवाली क्षेत्र के गोपालपुरा गांव में सोमवार सुबह एक ऐसी खौफनाक वारदात हुई जिसने शिक्षा विभाग के भीतर चल रहे कथित भ्रष्टाचार और मानसिक उत्पीड़न की पोल खोलकर रख दी है। एक जूनियर हाई स्कूल के असिस्टेंट टीचर ने अपनी ही लाइसेंसी राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मौत का ये मंजर इतना भयानक था कि 315 बोर की बुलेट शिक्षक की आंख के पास से धंसी और सिर के पीछे के हिस्से को चीरते हुए पार निकल गई। इस आत्मघाती कदम के पीछे 1.5 साल से रुके वेतन और स्कूल हेडमास्टर द्वारा की जा रही अवैध वसूली व प्रताड़ना की दर्दनाक कहानी सामने आई है। बता दें कि गोपालपुरा निवासी 55 वर्षीय अनिरुद्ध पाल, जो कि कस्बे के ही KPH जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात थे, सोमवार सुबह करीब 10 बजे अपने कमरे में अकेले बैठे थे। घर के अन्य सदस्य अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कमरे की दीवार पर उनकी लाइसेंसी राइफल टंगी थी। अचानक कमरे से कान फोड़ देने वाली फायरिंग की आवाज गूंजी। परिजन भागकर कमरे की ओर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अनिरुद्ध पाल खून से लथपथ फर्श पर पड़े थे। सिर से खून का फव्वारा छूट रहा था। परिवार के लोग आनंद फाइनन में उन्हें उठाकर राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई के लिए दौड़े, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में शिक्षक ने दम तोड़ दिया। शिक्षक की मौत के बाद उनके घर में कोहराम मच गया। छोटे बेटे ब्रिजेंद्र पाल ने सिसकते हुए बताया कि उसके पिता पिछले 5 साल से स्कूल के हेडमास्टर और 2 अन्य लोगों के निशाने पर थे। ब्रिजेंद्र के अनुसार पापा को 1.5 साल से वेतन नहीं मिला था। हेडमास्टर समेत 3 लोग उन्हें लगातार टॉर्चर कर रहे थे। हमने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुके थे। आखिर में इसी मानसिक तनाव ने उनकी जान ले ली। मृतक के छोटे भाई महेश पाल ने इस मामले में और भी चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने बताया कि अनिरुद्ध पाल स्कूल के सबसे सीनियर शिक्षक थे, इसलिए उनका वेतन भी अधिक था। आरोप है कि हेडमास्टर ब्रिजेंद्र सिंह सेंगर उनसे हर महीने 10 से 20 हजार रुपए की रिश्वत मांगता था। जब अनिरुद्ध ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो हेडमास्टर ने उनका वेतन रोक दिया और उनके खिलाफ फर्जी केस तक दर्ज करा दिए। महेश पाल ने बताया कि उन्होंने भाई से स्कूल जाकर बात करने की पेशकश की थी, लेकिन अनिरुद्ध ने यह कहकर मना कर दिया कि स्कूल प्रबंधन इसे धमकी मानेगा और प्रताड़ना और बढ़ जाएगी। इस घटना ने बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा दिया है। BSA चंद्र प्रकाश ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा कि शिक्षक अनिरुद्ध पाल को अप्रैल से नियमित वेतन मिल रहा था, लेकिन 1 साल पहले वो सस्पेंड हुए थे। उस सस्पेंशन अवधि का वेतन बकाया था, जिसकी फाइल पेंडिंग थी। BSA ने आश्वासन दिया कि यदि हेडमास्टर ने वेतन की संस्तुति नहीं दी या शिक्षक को प्रताड़ित किया है तो खंड शिक्षा अधिकारी की जांच के आधार पर दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वहीं माधोगढ़ कोतवाली पुलिस ने घटना में प्रयुक्त 315 बोर की लाइसेंसी राइफल को कब्जे में ले लिया है। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिवार ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनकी गहनता से जांच की जा रही है। एक सम्मानित शिक्षक का इस तरह मौत को गले लगा लेना ये बताने के लिए काफी है कि सिस्टम की प्रताड़ना कितनी गहरी हो सकती है। क्या एक सीनियर शिक्षक को अपनी ही कमाई के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा? क्या हेडमास्टर की मनमानी पर लगाम कसने वाला कोई नहीं था? फिलहाल गोपालपुरा गांव में मातम और आक्रोश का माहौल है। CO माधोगढ़ ने इस घटना में अलग ही तरह का बयान दिया है, जिसे गहनता से सुनने और समझने की जरूरत है। क्या नाम है आपका? ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह। कहाँ से आए हैं? गोपालपुरा से। क्या मामला है जो आज पोस्टमार्टम आया, क्या हुआ? पिताजी गोली मार ली है। स्कूल से पढ़ाते थे बहुत ज़्यादा। कहाँ पर पढ़ाते थे? ग्राम गोपालपुरा में। किस पद पर थे? सहायक अध्यापक। क्यों गोली मारी है? स्कूल से परेशान थे बहुत। किस तरीके से परेशान थे? जैसे कि वेतन ही निकालना नहीं है, वेतन ही निकाल रहे थे टाइम से, और भी कुछ था जो पैसे ऐसे सिस्टम था ये नहीं कर पा रहे थे। स्कूल प्रशासन प्रताड़ित करता? हाँ, स्कूल इसके बारे में कभी परिवार में बताया? हाँ, बताया, समझाया काफ़ी। हमने उनसे कहा कोई बात नहीं, अभी नहीं, कुछ दिन बाद सही हो जाएगा। कितने समय से परेशान चल रहे थे? ये तो 4-5 साल से चल रहे थे, लेकिन 1 साल से ज़्यादा है। कितने लोगों पर आरोप है? ये 3 लोग। कितने लगे? 3 लोगों पे आरोप। कब गोली मारी हुई है? आज सुबह 10 बजे। हाँ, घर पर। किस जगह गोली मारी? गोपालपुरा सर में। मौके पे मौत हो गई? हाँ, मौके पर मौत हुई। पुलिस को तहरीर दी है आपने? सीधे वहाँ से लेके अस्पताल में लेके आए, यहाँ हो रही प्रताड़ना की गई है, इसको लेकर पुलिस से कार्रवाई करें? हाँ, बिल्कुल चाहते हैं कार्रवाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश कुमार पाल। मेरा बड़ा भाई
श्री अनिरुद्ध कुमार पाल, अध्यापक श्री KPS जूनियर हाई स्कूल गोपालपुरा में पढ़ाता था। उस स्कूल में प्रताड़ित किया जाता था। जो 3 लोग हैं प्रताड़ित करते थे, 4-5 साल से दुखी थे। ना उनको वेतन मिल रहा था 1-1.5 साल से, ना उनको कोई पैसा जो अन्न होता है जमा वो भी नहीं मिला। रोज़ दुखी किया करते थे, कभी कुछ। हमसे भाई ने 2-3 बार बताया। मैंने उनको कहा भी कि भाई हम स्कूल जाएं, समझाएं। बोले आप जाओगे तो वो समझेंगे कि धमकी दे रहा है, इसलिए भाई ने हमें भेजा नहीं। उसके प्रताड़ित होते हुए मेरे भाई ने आत्महत्या कर ली। अपनी खुद की 315 राइफल से खुद को सिर में गोली मार के अपनी आत्महत्या कर ली। हमारा कहना ये है, प्रार्थना है कि जो स्कूल वालों ने प्रताड़ित किया है उनको सिर्फ इतना अल्टीमेटम दिया जाए कि और स्कूल में जो अध्यापक लोग हैं किसी तरह किसी का नुकसान ना हो, तो इस तरह की घटना ना हो। स्कूल वाले किस बात को लेकर प्रताड़ित कर रहे थे? स्कूल वाले लोग स्कूल वाले पैसे मांगते थे हर महीने, आपको इतनी तनख्वाह मिलती है। वो सीनियर थे तो उनका वेतन ज़्यादा था, इनका वेतन कम था इन लोगों का। तो हमें 10,000, 15,000, 5,000, कभी 50,000 दो, इस तरह से पैसे मांगते थे तो तनख्वाह रोक देते थे। कभी किसी तरह की कुछ उनके केस भी हैं, वो भी जांच किए जाएं। वकील द्वारा केस हैं, उनके झूठे केस लगाए गए उनके नाम पे। 1-1.5 साल से केस भी चल रहे हैं, बिल्कुल झूठे हैं वो। कौन लोग हैं जो प्रताड़ित हैं? बिरजेंद्र प्रताप सिंह हेडमास्टर, बिरजेंद्र सिंह सेंगर हेडमास्टर। आज दिनांक 29/12/2025 को थाना माधोगढ़ पर यह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम गोपालपुरा थाना माधोगढ़ के निवासी सूचना प्राप्त हुई, जिनकी उम्र करीब 53 वर्ष है। इनकी मृत्यु गोली लगने से हो गई। उक्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना माधोगढ़ पुलिस बल एवं फोरेंसिक टीम द्वारा मौके पर जाकर जांच पड़ताल की गई। पूछताछ के दौरान मृतक की पत्नी रमन देवी द्वारा यह बताया गया कि मृतक अपने घर के कमरे में बैठकर अपने लाइसेंसी राइफल की साफ सफाई कर रहे थे। इसी दौरान गोली चलने से उनकी मृत्यु हो गई है। शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम कार्रवाई पूर्ण करा दी गई है। प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है। जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर अगली वैधानिक कार्रवाई की